स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो, वरना असली मजा मिस हो जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक सीन से, जहां जुनियोक योनबू से बोल रहा होता है, तुम अकेले क्यों गए, वो भी मुझे बिना बताए। तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था। योनबू बोलता है, तुम पूरे लंच टाइम जिम में बास्केटबॉल खेल रहे थे। जिससे जुनियोक बोलता है, ओ हाँ। फिर वो बोलता है, खैर ऐसा नेक्स्ट टाइम से मत करना। तुम इतने नाजुक दिखते हो कि कुछ बच्चे तुम्हें नीची नजरों से देखते हैं। तुम लकी थे कि हैसोल वहाँ थी। जिससे योनवू बोलता है, मैं जानता हूँ। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मैंने फिर से हैसोल को मुसीबत में डाल दिया था और उसने मेरी हेल्प की थी, लेकिन मैं उसके सवालों के जवाब दिए बिना ही वहाँ से भाग गया। वो पक्का सोच रही होगी मैं कितना घटिया हूँ। तभी जुनियोक बोलता है, ठीक है, तो मैं मिनस्योंग से कल फिर से बात करूंगा। योनवू बोलता, सच में? जुनियोक बोलता है, लेकिन अगर मैं उससे बात नहीं कर पाया तो हम नारी को बता देंगे कि क्या हुआ था। डील? अब हम प्रेजेंट सीन पे आते हैं, जहाँ योनवू परेशान होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, तो क्या हुआ, क्या उनकी लड़ाई हो गई? तभी पीछे से नारी आकर बोलती है, योनवू मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। योनवू बोलता है, नारी? क्यों? जिससे नारी बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी परेशान हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और वो दोनों देखते हैं जुनियोक को। योनवू पूछता है, जुनियोक क्या तुम ठीक हो? जुनियोक बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। नारी बोलती है, क्या ये सच है कि तुम स्कूल में मारपीट करने की ही वजह से मुसीबत में हो? तो जुनियोक बोलता है, नहीं अभी तक तो नहीं, कुछ प्रोसीजर बाकी है जिनसे मुझे गुजरना पड़ेगा। जिससे नारी चिल्लाते हुए बोलती है, तो इसका मतलब तो तुम मुसीबत में ही हो। फिर वो पूछती है, हुआ क्या है? पर तभी फिर से दरवाजा खुलता है और वो दोनों मिनस्योंग को देखते हैं। नारी उसे देखकर कंफ्यूज होती है और पूछती है, रुको, क्या तुम मिनस्योंग के साथ लड़े? जुनियोक बोलता है, वैसे इसे लड़ाई नहीं बोलेंगे, मैं। तभी योनवू बीच में ही बोलता है, नारी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक हफ्ते पहले तुमसे वो स्टोरी सुनने के बाद मैं और जुनियोक उस मुजरिम को ढूंढ रहे थे। हमारा तुमसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कल मैंने मिनस्योंग को हमारे क्लास से निकलते हुए देखा था और उसी के जस्ट बाद तुम्हें देख के लग रहा तुम्हारा फिर से कोई सामान गायब हुआ था। तो मैंने सोचा शायद वही है जो तुम्हारा सामान चुरा रहा है। मैं उससे आराम से बात करना चाहता था ताकि वो तुम्हारा सारा सामान वापस कर दे और फिर कभी दोबारा ऐसा ना करे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। तभी जुनियोक बोलता है, खैर मैंने आज फिर से उसे बात करने की कोशिश की, सॉरी तुम्हें नहीं बताने के लिए और खुद से ही ये सब करने के लिए, लेकिन मैंने टीचर को तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो तुम इन सब के बीच नहीं फंसोगी। और हैसोल को भी इस बारे में पता। इससे पहले कि वो आगे बोलता, वहाँ हैसोल आ जाती है। हैसोल को देखकर योनवू बोलता है, हैसोल। हैसोल नारी की तरफ देखकर बोलती है, मेरा इरादा छुप कर बातें सुनने का नहीं था। नारी ये सुन के वहाँ से भाग जाती है। जुनियोक बोलता है, रुको नारी, तुम कहाँ जा रही हो? और वो उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन हैसोल उसे पीछे करते हुए बोलती है, मैं जाऊंगी उसके पीछे। और वहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम्हें पहले स्कूल नर्स के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। जुनियोक उदास होते हुए सीढ़ी पर बैठ जाता है, जिससे योनवू बोलता है, जुनियोक क्या तुम ठीक हो? जुनियोक बोलता है, हाँ मुझे माफ करना, मेरा इतनी मुश्किल खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो बोलता है, नारी उदास लग रही थी, है ना? जिससे योनवू बोलता है, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब तुमने उसके लिए करा है। मुझे यकीन है वो समझ जाएगी अगर तुम उससे बात करोगे तो। जुनियोक बोलता है, नहीं। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ जुनियोक अपने मन में ही बोल रहा होता है, छी सिगरेट की स्मेल, क्या ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं? टीचर अक्सर उन्हें हल्का छोड़ देते हैं। तभी जुनियोक को एक लड़के का आवाज आता है, जो हंसते हुए मिनस्योंग से बोल रहा होता है, तूने पैट्स क्यों चुराया? बुरा हुआ कि जिनू ने तुझे पकड़ लिया, वरना मैं इसके साथ बड़े मजे लेता। मिनस्योंग बोलता है, तू कितना गंदा है। वो बोलता है, क्या? मुझे भी नारी में इंटरेस्ट है। मिनस्योंग बोलता है, भूल जा, वो कैरेक्टरलेस लड़की है। वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी और मुझ पे लाइन मार रही थी, लेकिन बाद में उसका जिनू के साथ चक्कर चलने लगा। उस कुतिया को लड़कों के लुक्स और हाइट से मतलब है, तो तेरा तो उसके साथ कोई चांस ही नहीं है। तभी जुनियोक उनके सामने आता है। जुनियोक नारी के बारे में ये सब सुन के होश खो देता है और गुस्से में मिनस्योंग के मुंह पे एक जोर का मुक्का मारता है और अचानक होश में आ जाता है। वो मुक्का इतना जोर का होता है कि उसका हाथ भी इंजर्ड हो जाता है
अब प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। जुनह्योक बोलता है, जब मुझे होश आया तब तक मैं उसे पीट चुका था। फिर वो और उदास होकर बोलता है, मैं सच में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भी मेरा खून खौलता है तब हर बार ऐसा हो जाता है, यहाँ तक कि तभी योनवू बीच में ही बोलता है, जुनह्योक हम लोग नर्स के पास चलें? जिससे जुनह्योक बोलता है, क्या? ओह ठीक है। अब इधर हम देखते हैं नारी को, जो अपने मन में ही बोल रही होती है, पिछले साल इसी वक्त के आसपास मेरी चीजें फिर से गायब होना शुरू हुई थी और पिछले साल इसी वक्त के आसपास मेरा मिनस्योंग के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं, मेरे दिमाग में ये बात आई तक नहीं कि इन सब के पीछे वो हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अभी तक इस बात के लिए दिल में खुन्नस रखी हुई है। मैं तो इसके बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी। तभी वहाँ से मिनस्योंग भी जा रहा होता है। वो उसे आवाज देती है, मिनस्योंग मुझे तुमसे बात करनी है। नारी बोलती है, क्या तुम स्कूल वायलेंस कमेटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो? मिनस्योंग बोलता है, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? नारी बोलती है, अगर तुमने इसके साथ प्रोसीड किया तो तुम्हें पता है ना कि तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे। इससे मिनस्योंग बोलता है, क्या? नारी बोलती है, मुझे नहीं पता जुनह्योक ने तुम्हें क्यों मारा, लेकिन उसे लगा कि तुम मेरा सामान चुरा रहे हो और वो तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। अगर तुम इस इंसिडेंट को स्कूल वायलेंस कमेटी तक लेके जाओगे तो वो लोग तुम्हें भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिनस्योंग बोलता है, अब फिर से वही चीज, मैंने पहले ही बोला कि मुझे वो पैट्स जमीन पर मिला था। जिससे नारी बोलती है, पैट्स? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पैट्स था। तुम्हें कैसे पता वो मेरा था जब उस पर्स पे कोई नाम मेंशन नहीं था? तुमने तो कहा कि वो तुम्हें जमीन पे पड़ा मिला। मिनस्योंग हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं। फिर नारी बोलती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या इसलिए क्योंकि मैंने पिछले साल तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था? ये सुन के मिनस्योंग बोलता है, क्या बोल रही है तू? तुझे लगता है मैं तुझ जैसी लड़की में इंटरेस्टेड हूँ? खुद से बातें मत बनाओ, टीचर्स जानते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। नारी ये सुन के बोलती है, क्या? फिर मिनस्योंग बोलता है, नारी तू अब भी लड़कों के साथ मजे करती है। उसका नाम क्या था? जुनह्योक। आखिर तू मैनेज कैसे कर लेती है लंबे लड़कों को पटाना? पिछले साल भी तू ही थी जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी और फिर बाद में तूने मुझे रिजेक्ट करके शर्मिंदा कर दिया। चल अब सच बोलते हैं तो विक्टिम तू नहीं मैं हूँ। शायद तेरा सामान इसलिए गायब होता रहता है क्योंकि तू हमेशा लड़कों पे लाइन मारते रहती है। लगता है मैं तेरा अकेला विक्टिम नहीं हूँ। नारी ये सुनकर हैरान होते हुए बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। पिछले साल तुमने मुझे अचानक से कन्फेस कर दिया क्योंकि तुमने मेरे इंटेंशंस को गलत समझ लिया और तुम बोल रहे हो कि मेरी गलती है। मिनस्योंग बोलता है, हाँ सही है। तो फिर जिन्हू और जुनह्योक के बारे में क्या ख्याल है? इससे नारी बोलती है, वो लोग बस मेरे दोस्त हैं। क्या जब भी तुम किसी लड़का और लड़की को साथ देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही आता है? चोर को ही चोर नजर आता है। ये सुन के मिनस्योंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो नारी के पास आकर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बोला तूने अभी? क्या तेरे लिए मैं एक मजाक हूँ? अगर मेरे स्टूडेंट रिकॉर्ड में ये बात ना आती तो मैं तुझे अभी बहुत गंदा पीट कर तेरे अंदर का सारा लड़काबाजी निकाल देता। भौंकना बंद कर कुतिया, तू खुद को समझती क्या है? और तेरी इस छोटी सी नौटंकी के लिए थैंक्स। अब तो मैं पक्का इस मामले को स्कूल वायलेंस कम्युनिटी तक लेके जाऊंगा और जुनह्योक की पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा, उसका स्टूडेंट रिकॉर्ड बिगाड़ कर। नारी बोलती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी उन्हें बता दूंगी कि तुम चोरी। मिनस्योंग बीच में ही बोलता है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, लेकिन सबूत कहाँ है? क्या तुझे लगता है टीचर तेरी साइड लेंगे? जबकि इस स्कूल में मैं टॉप स्टूडेंट्स में से एक हूँ। नारी ये सुन के बोलती है, वो तो फिर वो हार मान लेती है। तभी वहाँ हैसो लाकर बोलती है, बिल्कुल सबूत है। कोई है जिसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है और तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम जो अभी कर रहे हो वो भी वायलेंस ही है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि तुम हो जो अपनी स्कूल लाइफ बर्बाद कर रहे हो? ये सुन के मिनस्योंग हैरान होते हुए बोलता है, हैसोल। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, जिनू की ही तरह हैसोल भी बहुत सारे टीचर्स की फेवरेट है, वो भी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, तो अगर वो बोलना चालू करेगी तो इसमें मेरा घाटा हो जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये सब उस कमीने की वजह से हुआ। नहीं, ये सब कभी नहीं होता अगर नारी मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करती। मुझे यकीन है वो जिनू और जुनह्योक दोनों के साथ फ्लर्ट कर रही थी जैसे उसने मेरे साथ किया। ये सब इस कमीने की वजह से हुआ, तो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करा जा रहा है? तभी नारी बोलती है, अगर तुम अभी प्रॉमिस करते हो कि तुम इस मामले को स्कूल वायलेंस कमेटी तक नहीं लेके जाओगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बातें करें और मुझे यकीन है कि तुम भी यही चाहते होगे। जिससे मिनस्योंग चिढ़कर बोलता है, क्या बोल रही है तू?
विक्टिम मैं हूँ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। तभी हैसोल बोलती है, मिनस्योंग तुमने ऑलरेडी सुना है टीचर्स ने क्या कहा, चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली, चाहे तुम इस मामले को स्कूल वायलेंस कमेटी तक लेके जाओ। मिनस्योंग ये सुन के कुछ नहीं बोल पाता और अपने मन में ही बोलता है, ये सही कह रही है, मुझे पता था कि वो स्कूल वायलेंस को लेकर इनसेंसिटिव है, पर मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ चुकी है। फिर हम टीचर्स को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, ओह कम ऑन, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बात को ज्यादा ही खींच रहे हो। फिर मिनस्योंग उस बात को कंटिन्यू करता है, लेकिन अगर मैं जिद करूं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, और सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जुनियोक ने टीचर को बताया होगा कि मैं स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन अगर उसने स्कूल वायलेंस कमेटी को बता दिया तो अगर मैं ये मामला स्कूल वायलेंस कमेटी तक ले भी जाऊं तो जुनियोक को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में थोड़ा वॉलंटियर वर्क करना पड़ेगा और सजा मुझे भी मिलेगी। ये तो बहुत अनफेयर है। फिर वो वहाँ से जाते हुए नारी से बोलता है, छोड़ो यार, मुझे झंझट में नहीं पड़ना और मैं तुम्हारी गंदी शक्ल देख देख कर थक गया हूँ। फाइनल्स आने वाले हैं और मैं स्टूडेंट डिपार्टमेंट के चक्कर काट कर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम गंदगी से इसलिए बचते हो क्योंकि वो गंदा होता है, इसलिए नहीं बचते कि तुम्हें उससे डर लगता है। खैर मेरे साथ दोबारा कभी पंगा मत लेना। तभी हैसोल बोलती है, हे बस बहुत हुआ, मैं खुद को रोक रही हूँ क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि नारी इस बात का तमाशा नहीं बनाना चाहती, लेकिन तुम यहाँ हद पार कर रहे हो। जैसे कि तुमने कहा, मैं इस गंदगी के गुजरने का इंतजार कर रही हूँ, इसलिए अपनी गंदी बदबू फैलाना बंद करो और यहाँ से निकलो। ये सुन के मिनस्योंग वहाँ से जाने लगता है। हैसोल भी जाने ही वाली होती है, पर वो नारी को देख के रुक जाती है और उससे बोलती है, सेल्फ स्टडी का टाइम हो चुका है तो हमें अब कोई जल्दी नहीं है क्लास जाने की, क्या हम बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश हवा ले। नारी बोलती है, ओह ठीक है। अब बाहर आने के बाद हैसोल नारी से पूछती है, क्या तुम पक्का इस बात को जाने दोगी। नारी बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, ये अजीब रूमर्स फैलाने से तो काफ़ी बेटर है और अब तो जुनियोक को भी किसी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो एक तीर से दो निशाने जैसा है। ओह और थैंक यू ये सब करने के लिए, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं। इससे हैसोल बीच में ही बोलती है, तुमने मुझे ये जल्दी ही क्यों नहीं बता दिया। नारी बोलती है, हैसोल बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुमने पिछले साल मिनस्योंग को रिजेक्ट करा था और लगता है जुनियोक और योनवू भी इस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, तो फिर तुमने मुझसे क्यों छिपाया। इससे नारी बोलती है, वो मैं खुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, अगर मुझे पता होता कि मिनस्योंग मेरा सामान चुरा रहा है तो मैं उसी वक्त तुम्हें बता देती। हैसोल पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या लग रहा था, ऐसा भी क्या था जिसके वजह से तुम दिखा रही थी कि सब ठीक है जबकि कोई तुम्हारा सामान चुरा रहा था और फिर इस बात को मुझसे छुपाने के लिए पागल हो रही थी। नारी कुछ नहीं बोलती। इससे हैसोल बोलती है, नारी अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। नारी अपने मन में ही बोलती है, काश मैंने शुरुआत से ही सच बोल दिया होता और हेल्प मांग ली होती तो जुनियोक और योनवू ने इतनी लापरवाही से काम नहीं किया होता। फिर वो हैसोल से बोलती है, हैसोल मुझे माफ कर दो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताने के लिए। फिर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं कुछ साल पहले का, जहाँ क्लास में कुछ लड़कियां अपने में बोल रही होती है, वाओ वो कितना हैंडसम है। एक लड़की बोलती है, मैंने सुना है वो एक टैलेंट एजेंसी में एक ट्रेनी है। दूसरी लड़की बोलती है, क्या सच में। फिर वो लड़की बोलती है, पर मैंने सुना है उसका नेचर बहुत ज़्यादा खराब है। नारी भी उनकी बातें सुन रही होती है। एक लड़की बोलती है, वैसे मानना तो पड़ेगा, तुम उसके लुक से ही बता सकती हो कि वो कितनी गुस्सैल है। वो गंदे लोग के साथ भी घूमती है और वो सियोबिन के बहुत क्लोज है। मैंने सुना है वो ये सब अपनी एजेंसी के वजह से दिखा नहीं रही है, पर वो एक बुली है। उस वक्त को याद करके नारी अपने मन में ही बोलती है, रूमर्स की वजह से हैसोल के बारे में गलत बातें बनाना काफ़ी आसान हो गया था। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।